A block of weight 20 Newton is placed on a horizontal table and a tension T, which can be increased to 8 Newton before the block begins to slide, is applied at the block as shown in figure 5.75. A force of 4 Newton keeps the block moving at constant speed once it has been set in the motion. Find the coefficient of static and kinetic friction. तो देखिए यहाँ पर हमसे वो फाइंड आउट करने बोल रहा है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। तो हम सबसे पहले यहाँ पर समझ लेते हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एक नंबर है जो हमें बताता है कि दो सरफेसेस के बीच में कितना फ्रिक्शन है। तो मैं यहाँ इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ। Coefficient of friction is a number that tells how much friction is between two surfaces of contact, और इसे म्यू से डिनोट करते हैं। अब ये दो तरह का होता है, म्यू एस, दैट इज म्यू एस कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो अगेन ये भी एक नंबर है जो कि हमें फ्रिक्शन के बारे में बताता है कि दो सरफेसेस इन कांटेक्ट में कितना फ्रिक्शन है। बट जब वो दोनों सरफेसेस एक दूसरे पर मूव नहीं कर रहे हैं, है ना, तो ये कब होता है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कब होता है, व्हेन सरफेसेस आर नॉट मूविंग बट जस्ट ट्राइंग टू मूव, मतलब बिफोर मूविंग। ठीक है, एंड दूसरा होता है म्यू के, दैट इज, तो कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन कब होता है, जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर मूव करने लगता है। ठीक है, तो ये कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन कब होता है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग। दोनों के बारे में क्या खास बात है, दोनों डायमेंशनलेस हैं, दोनों डायमेंशनलेस हैं, दैट मींस इनका कोई भी यूनिट नहीं होता है, जस्ट ए नंबर। अच्छा, अब देखिए अगली इंपॉर्टेंट बात, जो म्यू एस होता है ये हमेशा म्यू के से ज्यादा होता है, म्यू एस म्यू के से ज्यादा होता है। अच्छा, अगली बात, तो देखिए म्यू एस को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है एफ एस मैक्स अपॉन आर, एंड म्यू के को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है एफ के अपॉन आर। अब ये एफ एस मैक्स एंड एफ के क्या है, तो देखिए एफ एस मैक्स जो है, एफ एस मैक्स है फोर्स ऑफ मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन और एफ के है फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, और आर दोनों ही में आर है नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, तो अब हमको यहां पर जो क्वेश्चन दिया है अब हम इसके बारे में बात करते हैं। यहां पर एक टेंशन का फोर्स टी इस डायरेक्शन में लग रहा है और एक F फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लग रहा है। अब जब ये ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है तब हम इस फ्रिक्शन के फोर्स को Fs मैक्स से डिनोट कर देंगे, और जब ये ब्लॉक मूव करने लगेगा तब हम सेम फोर्स को Fk से, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को Fk से डिनोट करेंगे। तो देखिए पहले केस में जबकि ये ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है, उस केस में हम क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं, दैट Fs मैक्स माइनस T इज इक्वल टू 0। चूंकि कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है तो Fs मैक्स में से हम टेंशन को माइनस करेंगे तो वो 0 के बराबर होगा। अब हम यहां क्या लिख सकते हैं, Fs मैक्स इज इक्वल टू T, और अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे तो T हमको दिया हुआ है, T हमको यहां पर मैं दिखा देता हूं आपको, यहां पर T हमको 8 न्यूटन दिया हुआ है। ठीक है, तो हमारा Fs मैक्स कितना हो गया, Fs मैक्स इज इक्वल टू 8 न्यूटन। ठीक है, अच्छा अब यहां पर देखिए मैं आपको दूसरी चीज दिखाता हूं। यहां पर देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर ये जो R है, यहां पर ये जो R है ये mg के बराबर है। ठीक है, तो देखिए R माइनस mg इज इक्वल टू 0, है ना, क्योंकि ये कहीं पर भी मूव नहीं हो रहा, कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रहा, इसलिए R माइनस mg इज इक्वल टू 0। तो R इज इक्वल टू mg एंड R इज इक्वल टू 20। ठीक है, अब हमारे पास यहां पर हम देखते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला ऑलरेडी अवेलेबल है, मैंने यहां लिखा हुआ था म्यू एस इज इक्वल टू एफ एस मैक्स अपॉन आर। तो देखिए म्यू एस फाइंड आउट कर लेते हैं, म्यू एस इज इक्वल टू एफ एस मैक्स दैट इज 8 न्यूटन अपॉन में आर दैट इज 20 न्यूटन। तो न्यूटन से न्यूटन कैंसिल, और 8 अपॉन 20 जब आप करेंगे तो ये आपका निकल करके आएगा 0.40। ठीक है, तो ये आ गया हमारा म्यू एस इज इक्वल टू 0.40। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा है कि जब हम 4 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं, है ना, तो ये इसको कांस्टेंट स्पीड से मूव कराता है। ठीक है, तो जब हम यहां पर 4 न्यूटन का टेंशन का फोर्स लगाएंगे, T इज इक्वल टू 4 न्यूटन का टेंशन का फोर्स लगाएंगे तो ये कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा। ठीक है, अब देखिए
यहां ध्यान से देखिए, कांस्टेंट स्पीड है, एक्सेलरेटेड स्पीड नहीं है, ठीक है। अगर कांस्टेंट स्पीड है तो वो रेस्ट की तरह ट्रीट की जाएगी, जैसे कि पहले हमने इस एफ एस मैक्स वाले केस में की थी। तो उस केस में भी हमारा हम क्या लिख सकते हैं, टी माइनस एफ के इज इक्वल टू 0, ठीक है। एंड देन टी इज इक्वल टू एफ के, एंड टी हमारे पास कितना है, टी हमारे को उसने दिया हुआ इस केस में 4 न्यूटन, देन एफ के इज इक्वल टू 4 न्यूटन, ठीक है। अब देखिए दूसरी चीज, अगेन हम क्या लिख सकते हैं, R माइनस एम जी इज इक्वल टू 0, ये तो सेम ही रहने वाला है इस पहले वाले केस में भी और दूसरे वाले केस में भी। देन R इज इक्वल टू एम जी, देन R इज इक्वल टू एम जी है 20 न्यूटन 20। अब म्यू के हमने लिखा था फॉर्मूला, म्यू के इज इक्वल टू एफ के अपॉन आर। तो एफ के कितना निकाला हमने, 4 न्यूटन अपॉन 20 न्यूटन, यहां पर न्यूटन से न्यूटन कैंसिल, एंड 4 अपॉन 20 बिकम्स 0.20। म्यू के इज इक्वल टू 0.20। यदि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।